ऊना सदर के कांग्रेसी विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने प्रदेश की भाजपा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल भाजपा सरकार ने सिर्फ बातें करके बिता दिए हैं। प्रदेश भर में जिस विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है वो तो सिर्फ कागजी विकास है। जमीनी स्तर पर प्रदेश की भाजपा सरकार किसी भी विकास कार्य को सिरे नहीं चढ़ा पाई है। रायजादा ने कहा कि कभी 69 नेशनल हाईवे बनाने की बात कही जाती है, कभी पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनाने की, लेकिन हैरानी की बात है कि इस पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की अभी तक 4 दीवारी ही बनकर तैयार नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अब तो सरकार से न जनता को कोई उम्मीद है और न ही हमें। अब इस सरकार का जाना लगभग तय है। ये जो विकास है वो कागजों में है, जमीनी स्तर पे कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे 69 NH की बात हो, ये हमारा पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो इन्होंने बनाना था उसकी अभी 4 दीवारी तक नहीं बनी। और कभी ये इलेक्शन जाते हैं तो फ्लाईओवर की बातें करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजों की बातें हैं। और अब तो इस सरकार से उम्मीद भी नहीं रही है, ना जनता को रही है ना हमें रही है, और सरकार का जाना तय है। विधायक रायजादा ने कांग्रेस नेताओं के दिल्ली जाने पर सीएम द्वारा किए गए कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता को बताएं कि वो खुद कितनी बार दिल्ली गए, उनकी पार्टी के बड़े नेता और उनकी अपनी ही सरकार के मंत्री क्यों बार बार दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे बात उनकी पार्टी की हो या फिर हमारी पार्टी की, दिल्ली जाना दोनों दलों के नेताओं के लिए राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर पार्टी के नेता के लिए अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियों का फीडबैक हाईकमान को देना लाजमी बात रहती है। यही कारण है कि दोनों दलों के नेता नियमित रूप से दिल्ली जाते हैं। विधायक रायजादा ने कहा कि बार बार दिल्ली जाने को लेकर कांग्रेस पर बटे होने के आरोप तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हाल ही में हुए उपचुनाव से पहले भी लगाते रहे हैं। अगर मान भी लिया जाए कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी थी या गुटबाजी है, इसके बावजूद हमने उपचुनाव में भाजपा का सूपड़ा पूरी तरह से साफ किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के ये हालात हैं कि जनता को अब पकौड़े तलने की भी सलाह दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी जो ये बोल रहे हैं कि दिल्ली दरबार में कांग्रेस के नेता बार बार जा रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूं कि आप खुद कितनी बार दिल्ली गए, इनके मंत्रीगण कितनी बार दिल्ली गए। दिल्ली जाना जो है नेताओं का वो जरूरी अंग है एक, क्योंकि हाईकमान जो है दिल्ली में बैठी है और अपनी अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में दिल्ली जो पार्टी हाईकमान बैठी है उनके बारे में बताना एक लाजमी बातें होती हैं। वो चाहे बीजेपी की मंत्रीगण हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे वो हमारे कांग्रेस के बड़े नेतागण हैं, दिल्ली जाते हैं और अपनी अपनी गतिविधियों के बारे में बताते हैं। और अब तो इलेक्शंस नज़दीक आ गए हैं, और जब इलेक्शंस नज़दीक आ जाते हैं तो एक छोटी से छोटी चीज़ें भी है जो दिल्ली हाईकमान के उसमें डालनी होती है। रही बात कि आपस में बटी हुई है, ये हुई है, तो मैं ये उनको बोलना चाहता हूँ, ये बातें जो मुख्यमंत्री साहब जो 4 हमारे इलेक्शंस आए थे अभी उस वक्त भी बोलते थे कि कांग्रेस का आपस में गुटबाजी है, कांग्रेस का ये है, कांग्रेस का वो है। लेकिन गुटबाजी अगर थी, अगर है, उसके बावजूद अगर हम 4 सीटें जीते हैं तो आप ये लेके चलो कि जनता जो है, मकसद कि जनता क्या चाहती है। जनता ने अपना जो है वो दिखा दिया है कि जनता अब इनसे रुष्ट हो चुकी है, क्योंकि जनता इनके झूठे वादों से तंग आ चुकी है। जो इन्होंने बार बार लोगों को झांसे दिए, और इन्होंने महंगाई की बात की, महंगाई 4 गुना स्पीड से ऊपर बढ़ी। इन्होंने रोजगार की बात की, इन्होंने लोगों को 4 गुना स्पीड से बेरोजगार कर दिया। और इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि भी पकोड़े तलो। अब एजुकेटेड जो लोग हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने और डॉक्टरेट की है, अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो आप उनसे पकोड़े तलवाएंगे। ऐसे इनकी नीतियां हैं और सरकार लोग इनसे तंग आ चुके हैं, वो उनको निश्चित तौर पे चेंज करें। वहीं पंजाब में हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए विधायक रायजादा ने कहा कि केंद्र में सत्तासीन होने के बाद भाजपा इस तरह के ओछे हथकंडे लगातार अपनाती आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी करवाई थी। अब यही हथकंडा भाजपा ने पंजाब में भी अपनाया है, जबकि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पूर्व भी भाजपा कांग्रेस के आला नेताओं को इसी तरह निशाने पर रखेगी। लेकिन जनता भी जानती है कि इस तरह की छापेमारी के बाद नतीजा शून्य ही निकलता है। ये तो केवल मात्र चुनावी बेला में राजनीतिक लाभ लेने के लिए विरोधियों को कुचलने का एक प्रयास भर है।
लेकिन सच्चाई ये भी है कि जहां जहां भाजपा ने इस तरह की कार्रवाई की है वहां उसे मुंह की खानी पड़ी है। बंगाल में चुनाव थे तो बंगाल में इन्होंने ईडी की, ममता बनर्जी के भतीजा है उसके ऊपर बार बार ईडी की रेड्स डाली, और लोग भी जो उस वक्त डरते हुए बीजेपी में पश्चिम बंगाल में ज्वाइन हुए तो उनको छोड़कर जो तृणमूल कांग्रेस में थे उनके ऊपर ईडी की रेड डालते रहे। और इसके बाद इलेक्शंस खत्म हो गए, वहाँ रेडें पड़नी बंद हो गई। अब पंजाब का इलेक्शन आया, पंजाब के इलेक्शन में इन्होंने ईडी की रेडें डालनी शुरू कर दी हैं, और वो भी कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर। कभी आपने ये सुना है कि बीजेपी के लीडर्स के ऊपर भी ईडी की रेड पड़ी है? कभी आपने ये सुना है कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता है उनके ऊपर भी कभी ईडी की रेड पड़ी है? अब आने वाले अगले इलेक्शन में आप देखना, विधानसभा का इलेक्शन जब हिमाचल प्रदेश में आएगा तो ईडी की जहाँ पर भी एक दो लीडर, जो 3-4 लीडर होंगे उनके ऊपर छापा मारेंगे, मिलेगा इनको कुछ नहीं। बाद में केसेस बंद हो जाएगा, जो सिर्फ एक अपनी हवा बनाने के लिए कि बीजेपी बहुत साफ सुथरी पार्टी है और जो कांग्रेस है वो गलत पार्टी है, ऐसे ही एक हवा बनाने के लिए ये ईडी की रेडें डालते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ये जो सरकारें हैं ये विपक्ष के जिस तरीके से टारगेट कर रही है, जिस तरीके से उनको ख़त्म करने की साजिश कर रही है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और लोग अब जानते हैं और आने वाले दिनों में इनका जाना तय है, निश्चित है, क्योंकि कांट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।